हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर आपका स्ट्रेट लाइंस, जिसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चंस हैं वो देख लीजिए। ये एक क्वेश्चन है जो फिलहाल हम यहाँ पे करने वाले हैं। इसको नोट कीजिए। सबसे ये है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन आर 4 यूनिट। ठीक है, आपको पॉइंट्स बताने हैं एक्स एक्सिस पे जिसका डिस्टेंस लाइन से कितना है, 4 यूनिट। समझ में आ रहा है? तो चलिए आप नोट कीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले ये समझ, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी x0। ठीक है, तो हमें पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस निकालना है, तो उसको हम x0 मान लेते हैं। अब डिस्टेंस कितना दिया है? डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट इज 4 यूनिट्स। भाई, इस पॉइंट से जो लाइन का डिस्टेंस है वो 4 यूनिट। और इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस की गई है। इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, आप देख पा रहे हैं। तो इसको हम वापस से क्या करेंगे, तो नॉर्मल फॉर्म है इक्वेशन वाली, इसमें लेके आ जाएंगे। ठीक है, इस सबसे पहले यहाँ ये है x/3 + y/4 इक्वल्स टू, इसमें एलसीएम ले लेंगे इसका 12। तो कितना आ जाएगा, 4x + 3y इक्वल्स टू 1, 4x + 3y इक्वल्स टू 12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 4x + 3y - 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको नोट कर लेंगे आप। अब समझिए कि हमारी जो लाइन है वो कैसे हो सकती है। अगर ये आपके कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं, तो इस लाइन पे मान लीजिए ये लाइन है हमारी, जिसकी इक्वेशन है 4x + 3y - 12 इक्वल्स टू। ठीक है, मान लीजिए ये इक्वेशन। अब देखते हैं यहाँ पे, या तो ये होगा या ये होगा, है ना। 4 यूनिट है, थोड़ा सा हमें और इसको बीच में बनाना पड़ेगा ताकि ये डिस्टेंस सेम आए। 4 यूनिट, 4 यूनिट कंसिडर कर लीजिए। और ये x0 पॉइंट होगा, या ये भी हो सकता है ना। तो वही फाइंड आउट करना है, तो नोट कीजिए, फिर हम आगे इसको सॉल्व कर। अब वैल्यूज निकाल के हम फॉर्मूले में पुट करें। पहले इसको नोट। ठीक है, चलिए आगे इसको करते हैं। अब सबसे पहला काम, इसको कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर विद ax + by + c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, 4, b क्या हो जाएगा, 3, c हो जाएगा -12। ठीक है, और पॉइंट है आपके पास क्या है, x0, यानी वेयर x1 = x एंड y1 = 0। ये पॉइंट्स आ जाएंगे, है ना। और इनकी वैल्यूज हमें फॉर्मूले में पुट कर। ठीक है, फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस का, फटाफट लिख लीजिए उसको। चलिए आगे कर लेते हैं इसको। अब मुझे पता है डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस निकालते हैं बच्चों, a x1 + b y1 + c अपॉन
रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो डी ये हो जाएगा, वैल्यूज रखते। ए कितना है आपके पास? ए है 4, बी है 3, ए है 4 2x 3 इंटू 0 प्लस माइनस 12 अपॉन रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। और डी की वैल्यू 4 है ना, तो डी की वैल्यू भी पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x प्लस माइनस 12 अपॉन ये आ गया रूट 16 प्लस 9। ठीक है, तो 4 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 4x माइनस 12 अपॉन रूट 25। तो रूट 25 अगर स्क्वायर रूट लेंगे इसका क्या आ जाएगा, ये तो 4x माइनस 12 एज इट इज रहेगा, इसका प्लस माइनस 25 है ना, तो स्क्वायर रूट लेने पे 5 रहेगा, है ना। अब बार हम हटा देंगे यहाँ से नेगेटिव साइन, 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 4, और 20 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर बार हटाएंगे तो प्लस माइनस 4x। अब यहाँ पे हमारे पास दो केस आते, एक है केस 1, जब आपके पास 20 इक्वल्स टू 4x माइनस 12y, यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, 12 इधर आ जाएगा, तो 20 प्लस 12 इक्वल्स टू 4x। ठीक है, तो 32/4 इज इक्वल टू x, तो x आ गया 8। ठीक है, y मुझे पता है 0 हो नहीं होना है। दूसरा देखिए केस 2, 20 इक्वल्स टू माइनस 4x माइनस 12, ये हो जाएगा 20 इक्वल्स टू माइनस 4x प्लस 12। इधर लेके आ जाइए, ये 4x आ गया इक्वल्स टू 12 माइनस 20, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, -8/4, और ये माइनस, तो यहाँ पे x कितना आ गया, ये आ गया -2 एंड y इज 0। ठीक है, तो पॉइंट्स में लिख देता हूँ यहाँ पे, या तो हो सकता है 8 और 0, या फिर हो सकता है -2 और 0। इन पॉइंट से पास हो, नोट कर लेंगे बच्चों, डाउट है तो पूछ। अब ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। तो दो लाइंस दी हैं आपको, वो पैरेलल हैं, इनके डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला आपको पता है, जल्दी से नोट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं। अब आपके पास है यहाँ पे इक्वेशन लाइन 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल्स टू y comparing with ax प्लस by प्लस c1 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 8, c1 आ जाएगा 30, एंड इक्वेशन ऑफ को हम L1 मान लेते, लाइन L2 which is parallel to L1।
ये है 15x 8y 31 इक्वल्स टू 0 बाय कंपेयरिंग विद, इसको हम कंपेयर कर देते हैं ax प्लस by प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे c2 कितना आ जाएगा, प्लस 31, खाली सिर्फ 31 भी। तो यही सारा डाटा चाहिए। अब डिस्टेंस निकाल, डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C1 माइनस C2 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b बार। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है, आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और, ये -34 है ना, तो C1 यहाँ पे -30। अब वैल्यूज रख लीजिए, डिस्टेंस अपने आप आ जाएगा। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या था, C1 जो कि -34 है माइनस C2 जो 31 है अपॉन a स्क्वायर प्लस b। अब a की वैल्यू देखिए, यहाँ पे 15 है और b और b, तो ये आ गया 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा -65 अपॉन ये आ जाएगा रूट 225 प्लस 64। ये कितना आ गया, -65 अपॉन 15 ये 265 और 64 को जोड़ के कितना आएगा, 5 और 4 6 और 2 8। ठीक है, फर्दर हम तो सॉल्व करेंगे। d इक्वल टू आ गया, बार हटा सकते हैं, है ना, तो ये आपका आ जाएगा माइनस, यहाँ से हट जाएगा तो ये आ जाएगा 70। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं फाइनल क्लोजिंग देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स इज 65/7। नोट करें। तो बच्चों, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से नोट डाउन कर रहे हैं। इनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू।